नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा होगी अगस्त माह के मासिक राशिफल की। इस माह में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, इसके बारे में पहले आपको बताएंगे और फिर सिलसिलेवार मेष से लेके मीन राशि के ऊपर क्या ग्रहों का प्रभाव रहेगा, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बिना समय गंवाए आपको बता दें कि ग्रहों की चाल क्या कहती है अगस्त के महीने में। देखिए, 1 अगस्त 2026 को जो ग्रह गति है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो मेष राशि में कोई ग्रह नहीं होगा, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति रहेगी, मिथुन राशि में बुध की स्थिति रहेगी, कर्क राशि में सूर्य और बृहस्पति की युति रहेगी और बृहस्पति यहाँ अस्त रहेंगे, खासकर 12 अगस्त तक। सिंह राशि में शुक्र केतु की युति रहेगी, हालांकि 1 तारीख की ही रात्रि को, मध्य रात्रि को ये युति समाप्त हो जाएगी और शुक्र देव जो है नीच के हो जाएंगे, यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशि में कोई ग्रह स्थिति नहीं है, कोई इन राशियों में कोई ग्रह नहीं रहेगा। कुंभ राशि में राहु और चंद्रमा की युति रहेगी, यानी कि माह की शुरुआत राहु और चंद्रमा के ग्रहण योग से स्टार्ट हो रही है। और मीन राशि में शनिदेव जो है वक्री अवस्था में रहेंगे और आपको बता दें कि 27 जुलाई को शनिदेव जो है वक्री हो जाएंगे और 1 अगस्त से अब ये जो घटनाक्रम रहेगा वक्री अवस्था में रहेगा। तो शनिदेव के वक्री होने से क्या परिणाम रहेंगे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दर्शकों, ये ग्रहों की स्थिति है और अब चर्चा कर लेते हैं कि 12 राशियों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, आपके लिए ये जो महीना रहने वाला है, अगस्त का महीना आपके लिए काफी शानदार रहेगा। खासकर अगर बात करें तो आपकी सेहत के दृष्टिकोण से सेहत संबंधी मामलों में सुधार होगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन शनिदेव वक्री अवस्था में है, तो इस समय आपको क्या करना है कि लेन देन के मामलों में, धन संबंधी मामलों में सावधानी रखनी है, क्योंकि शुक्र भी नीच की अवस्था में 1 तारीख की मध्य रात्रि को आ रहे हैं। कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और धन का निवेश करना है तो सोच समझ कर करें। कार्य व्यवसाय में जो आपकी ग्रह की स्थिति बन रही है, वो ही दिखा रही है कि थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन रहेगा, क्योंकि दशम भाव के स्वामी जो हैं वो आपके वक्री अवस्था में रहेंगे और 12वें भाव में साढ़े साती का आपके ऊपर प्रभाव चल रहा है। तो मेष राशि वालों को इस महीने थोड़ा-सा कार्य क्षेत्र में सावधान रह के चलना है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। किसी को पैसा उधार देने से पहले सोच समझ के निर्णय लें, तब पैसा उधार दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और इस समय पे कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस समय आपको बचना होगा। नियमित रूप से शनि चालीसा और माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं दर्शकों वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों, इस समय सेहत संबंधी मामलों में थोड़ा सा सावधानी बरतनी होगी। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है और अपनी संतान की सेहत का भी ध्यान रखना है। इस समय पे शिक्षा परीक्षा में छात्रों को थोड़ी ज़्यादा मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, अन्यथा तो महसूस करेंगे कोई ना कोई विघ्न बाधा शिक्षा में आएगी या पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, घूमने फिरने में, फिल्म इत्यादि में ध्यान ज़्यादा रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो लापरवाही ना करें तो बेहतर रहेगा। काम, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के सिलसिलों में आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। व्यापार में धन लाभ होगा, मगर क्योंकि शुक्र नीच का है रहेंगे अभी, तो थोड़ा-सा रुक-रुक के आपके कार्य पूर्ण हो जाएँगे, लेकिन पूर्ण सफलता के योग ज़रूर बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें और नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब चर्चा दर्शकों मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी बुध जो हैं, अभी आप ही की राशि में बैठे हैं, मंगल 12वें भाव में है। तो यहाँ पे सेहत आपकी बहुत अच्छी रहेगी, सेहत संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी, काम कारोबार अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा-सा व्यवधान देखने को मिलेगा। कोई भी कार्य पूर्ण होगा मगर रुक-रुक के पूर्ण होने के योग बन रहे हैं। धन धान्य की वृद्धि, सुख समृद्धि आपकी बढ़ने वाली है, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और अगर कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, जन्म पत्रिका में अगर समय अच्छा चल रहा है तो नई शुरुआत आप कर सकते हैं। शुभ फल पाने के लिए इस समय आप एक पन्ना धारण करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। चर्चा दर्शकों कर्क राशि वालों की।
कर्क राशि वालों, आपके लिए ग्रहों की स्थिति जो है, आपकी राशि में सूर्य बृहस्पति है। ये योग काफी अच्छा रहेगा, खासकर धन संबंधी मामलों में, व्यापार में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। काम कारोबार के क्षेत्र से आपके लिए चीजें काफी बेहतर होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या सावधानी रखनी है, 10 अगस्त के बाद लेन देन के मामलों में, धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा सावधानी रखें। किसी को पैसा उधार देना चाहते हैं, कहीं धन का निवेश करना चाहते हैं, तो सावधानी पूर्वक आपको करना चाहिए। इस महीने क्रोध की अधिकता से बचें। कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो। कार्य क्षेत्र में 10 अगस्त के बाद छोटे मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या फिर कार्यों में, व्यवसाय में कुछ अड़चनें आ सकती है, मगर सफलता आपको जरूर मिलेगी। कर्क राशि वाले क्या करें, पूरे माह हनुमान चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आराधना करने से आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। चर्चा सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों, ये महीना आपके लिए काफी अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, नौकरी परिवर्तन के योग हैं, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी और आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने ग्रह चाल दिखा रही है कि प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, वो भी काफी अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति आपके लिए उत्तम नहीं है। शनिदेव जो है अष्टम भाव में है और वक्री अवस्था में है, तो यहाँ पर नए कार्य की शुरुआत करने से सिंह राशि वालों को बचना चाहिए। किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए। कार्य क्षेत्र में कोई लापरवाही या गलती नहीं होनी चाहिए। शनि चालीसा और शिव चालीसा का पाठ करने से विशेष लाभ मिलेगा। चर्चा कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों, ये जो महीना रहने वाला है, ये आपको व्यापार में उत्तम लाभ देगा, सेहत में सुधार होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। रुके हुए कार्य आपके धीरे धीरे खासकर 10 अगस्त के बाद पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर समय अच्छा है। छात्रों के लिए भी विशेष समय है ये। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, एडमिशन लेना है, तो ये योग आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर आपके जीवन साथी की भी तरक्की होने की योग बन रहे हैं। चर्चा करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों, ये महीना आपके लिए थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलने का है, क्योंकि आप ही की राशि के स्वामी शुक्र जो है 12वें भाव में नीच के हो जाएंगे। तो मेरा मानना यह है कि इस समय सेहत का ध्यान रखें, लेन देन के मामलों में सावधानी रखें और कोशिश ये करें कि आपकी इमेज खराब ना हो। वाद विवाद से आपको अपने आप से दूर रखना चाहिए। शनिदेव भी बकरी हो रहे हैं, तो कुल मिलाकर अगस्त के महीने में कोई भी नई शुरुआत करनी है तो बड़ी सोच समझ कर करें। और लॉटरी जुआ सट्टा अगर खेलने की आदत है या खेलना चाह रहे हैं तो छोड़ दें, वरना तो आपको धन हानि भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर इस माह आपको थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। 20 अगस्त के बाद आपकी स्थितियों में सुधार होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे चीजें बेहतर होंगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम कारोबार भी अच्छा चलेगा और धन धान्य की भी वृद्धि होती चली जाएगी। संपूर्ण मास शुक्रवार के दिन दूध दही चावल का दान करें, कन्याओं को खीर खिलाएं, माँ लक्ष्मी की आराधना करें। हो सके तो शुक्रवार के व्रत भी कर सकते हैं। अपनी धर्मपत्नी को कोई ना कोई उपहार शुक्रवार के दिन दें, तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। परिवारजन के साथ, धर्मपत्नी के साथ या अपने पति के साथ समय बिताने से चीजें और भी बेहतर होंगी। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों, इस समय जो ग्रह की स्थिति बता रही है वही दिखाई दे रही है कि सेहत को लेके कोई भी लापरवाही ना करें, यानी सेहत का आप अपने ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार देने से बचें। पेट या पेट से नीचे के रोग आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं संपूर्ण मास, तो इस चीज को लेके विशेष आपको ध्यान देना है। खर्च कुछ अधिक रह सकता है, तो यहाँ पर फिजूल खर्ची से बचें। शुक्र लाभ स्थान में नीच के रहेंगे तो लाभ उत्तम रहेगा, मगर आपको अति भोग विलासिता से बचना होगा। छात्रों को शिक्षा परीक्षा में थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी व्यवसाय में भी इस समय स्थिति जो है थोड़ी मिलीजुली रहने वाली है। 10 अगस्त के बाद का समय जो है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और आपको सभी कार्यों में सफलता मिलेगी। अब चर्चा करते हैं दर्शकों धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों, इस समय ग्रह स्थिति देखें तो आपकी राशि के स्वामी 12 अगस्त तक अस्त अवस्था में रहेंगे और वहां सूर्य भी साथ में चलेंगे। तो यहाँ धनु राशि वालों को
कम से कम 15 अगस्त तक अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना है। कोई भी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो सोच समझ कर करें, अन्यथा तो धन हानि भी हो सकती है। और इस समय धन का निवेश भी सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पर समय किसी बड़े परिवर्तन से आपके लिए बचने का है। 15 अगस्त के बाद की स्थिति में आपके सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। काम कारोबार अच्छा चलेगा, भाग्य भी साथ देगा। धर्म कर्म में रुचि बनी रहेगी और आपको व्यवसाय में भी धीरे धीरे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो शुरुआती 15 दिन आपको हर लिहाज से सावधानी रखनी है। सेहत को लेके भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी अस्त रहेंगे, शनि देव वक्री अवस्था में रहेंगे। तो किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और कार्य के क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में लापरवाही ना करें, अन्यथा तो खामियाजा भी आपको उसका भुगतना पड़ सकता है। अब चर्चा करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, आपके राशि के स्वामी जो हैं शनिदेव वक्री अवस्था में आ चुके हैं। तो राशि के स्वामी वक्री होने से कभी कभी कार्य व्यवसाय में कुछ अड़चन देखी जाती है, यानी कि कुछ देरी के साथ आपके सभी कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय धन लाभ की प्राप्ति होगी, मगर धीरे धीरे धन मिलेगा। आप उम्मीद कर रहे थे कि बड़ी मात्रा में पैसा आएगा, तो रुक रुक के प्राप्त होगा आपको। तो यहाँ थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, थोड़ा संयम भी रखना होगा। गृहस्थ जीवन में स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएंगी, खासकर 10 अगस्त के बाद प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। यहाँ आपको क्या करना है, शिक्षा परीक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः का जाप करें। हल्दी या केसर का टीका लगाएंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं दर्शकों कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी वक्री अवस्था में, शनि की साढ़े साती का प्रभाव, लगन में राहु और बृहस्पति अस्त, ये सभी स्थितियां दिखा रही हैं कि यहाँ आपको 12 अगस्त तक थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, सेहत को लेके, काम कारोबार को लेके और धन संबंधी मामलों को लेके। इस समय पैसा किसी को उधार ना दें। इस समय कार्य व्यवसाय में भी थोड़े से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। हालांकि 12 अगस्त के बाद जो है, चाहे आपकी नौकरी हो या बिजनेस हो, उसमें सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। माह की शुरुआत में शुक्र नीच के, तो घर से दूर जाने के योग बन रहे हैं। भाग्य थोड़ा रुक रुक के साथ देगा। कहीं ना कहीं मन में घबराहट, बेचैनी रहेगी, स्ट्रेस रह सकता है, उस चीज से आपको बचना होगा। लेकिन 12 अगस्त के बाद धीरे धीरे चीजें बेहतर भी होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम कारोबार बनेंगे और धीरे धीरे धन लाभ की प्राप्ति भी आपको होने जा रही है। इस माह 20 अगस्त तक संबंधों में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। उपाय के तौर पे शुक्रवार के दिन दूध दही चावल का दान करें, कन्याओं को खीर खिलाएं और शनिदेव को शनिवार के दिन, यानी कि अगस्त में जितने भी शनिवार आए, तो शनिदेव को तिलाभिषेक करें, तेल चढ़ाएं और 5 बादाम जरूर चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। अब चर्चा करते हैं मीन राशि, अंतिम राशि की। मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी अस्त 12 अगस्त तक, शुक्र नीच के सप्तम भाव में, और जो ग्रहों की स्थिति है, लगन में शनि वक्री, तो यहाँ सेहत को लेके, संबंधों को लेके थोड़ा सावधान रहना है। किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, दफ्तर में वाद विवाद से बचें, गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। कोई गलतफहमी हो गई है तो मिल बैठ के सुलझाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ा सावधानी रखनी होगी माह की शुरुआत में खासकर, लेकिन 10 अगस्त के बाद स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बृहस्पति जैसे ही उदय होंगे तो आपको शुभ लाभ मिलने लग जाएंगे, शुभ फलों की वृद्धि होने लग जाएगी। लेकिन शनि वक्री इस पूरे महीने रहेंगे, तो यहाँ आपको नए कार्यों की शुरुआत सोच समझ के करनी है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। और इस समय पे कार्य क्षेत्र में भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों या आपके बॉस के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहे, इस चीज का प्रयास मीन राशि वालों को करते रहना चाहिए। और उपाय के तौर पे आप क्या करें, नियमित रूप से शनि चालीसा और हनुमान चालीसा पढ़ें इस महीने, और इसके साथ साथ ही एक पुखराज रत्न धारण करें, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। और
शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल, काले उड़द, बादाम अर्पित करें। गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएंगे तो विशेष आपको लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये थी जानकारी मेष राशि से लेके मीन राशि तक की अगस्त माह के मासिक राशिफल की। तो आज फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, और अगले एपिसोड में किसी और जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।